जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जब हम शुगर और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो अक्सर मेरे मरीज़ पहला सवाल ये करते हैं कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। लोग परहेज़ के नाम पे टोटली खुराक को बिल्कुल बंद कर देते हैं और वो भी चीज़ें लेनी छोड़ देते हैं जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये वीडियो टोटल एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है और किसी भी आपको तिबी मसले की सूरत में आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। देखिए, जब हम शुगर और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है ये दो ऐसे अमराज हैं जिनमें आपको रेगुलर अद्वियात लेने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ याद रखें कि अगर आप परहेज़ करते हैं तो आपका दवाई के ऊपर इन्हिसार कम से कम होता है। आपको दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत आपके डॉक्टर को दवाइयाँ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये जानना कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर जिस भी मरीज़ को है और अगर उसका डॉक्टर जो सबसे पहला परहेज़ उसको बताएगा, ज़ाहिर बात है वो यही बताएगा कि आप मीठा बंद कर दें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको वो चीज़ें जो रेड जोन में है जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसमें मीठा है। मीठे में सबसे पहले क्या है? चीनी। और चीनी से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो शरबत है, चाहे वो रिफाइंड शुगर से बने हुए बिस्किट्स हैं या कोई और चीज़ें हैं जिनमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है, ये इंतहाई मुज़र सेहत है। और मैं अपने मरीज़ों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में रोकता हूँ तो वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। शुगर के मरीज़ कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि एक जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 चम्मच चीनी होती है जो सारे दिन की शुगर को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो रिफाइंड शुगर को आपको बंद करना चाहिए। शुगर के मरीज़ जो हैं वो स्वीट्स वगैरह या मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। रोटी खाएं, रात के गुंदे हुए आटे का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे इंसुलिन पैदा होती है। अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है शुगर के मरीज़ों को, कि आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाने से अवॉइड करें। खाने को हमेशा छोटे छोटे पोर्शंस में खाएं, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं फ्रूट्स की तरफ। देखिए, शुगर के मरीज़ मुनासिब मिकदार में फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कच्ची सब्जियां हैं, जो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हैं, ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फ्रूट्स आप आम के अलावा, क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, तो इसके अलावा जो बाकी फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, सेब है, अंगूर हैं, ये मुनासिब मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ शुगर को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करती है वो है कि आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सैलड खाएं। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप मुख्तलिफ सब्जियों का बना के सैलड इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे फैटी फ़िश है, वॉलनट्स हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये शुगर को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। देखिए, ब्लड प्रेशर में सबसे पहला परहेज़ आपको डॉक्टर बताएगा वो ये कि आप नमक बंद करें। ज़ाहिर बात है आपने सोडियम फ्री डाइट लेनी है। जिन जिन चीज़ों में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है उनसे आपको परहेज़ करना है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप खाएं जो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देंगी और आपका दवाई के ऊपर से इन्हिसार कम होगा। वो है पोटाशियम रिच डाइट्स। जिन जिन चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा है, पोटाशियम किस में सबसे ज़्यादा है? जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आलू सबसे पहले, उसके बाद बनाना है। आलू, बनाना, एवोकाडो, ये 3 वो चीज़ें हैं जिसमें पोटाशियम बहुत पाया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। और नमक बंद करना, ज़ाहिरी बात है ये पहली शर्त है अगर आप चाहते हैं कि कम दवाई के साथ अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। एक और जो चीज़ मैं जाते जाते यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, देखें, बीपी और शुगर ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर कंट्रोल ना हो, तो इनको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। और इनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ये है कि आप दवाई के ऊपर कम इन्हिसार करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तब्दीलियाँ लाएं, अपनी खुराक के अंदर वो तब्दीलियाँ लाएं कि आपको कम से कम दवाई खानी पड़े। शुक्रिया।